प्लैनेट, स्पेस, यूनिवर्स हो या ब्लैक होल, ये सब चीज़ें हमें फैसिनेट करती हैं। हम जानना चाहते हैं इनके बारे में। 2019 में एक तस्वीर ली गई जिससे ये साबित हो गया कि ब्लैक होल वाकई ही होते हैं। और ज़्यादा मज़े की बात है कि हमारी गैलेक्सी के सेंटर में भी एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है। 2014 में इंटरस्टेलर मूवी आई थी जिसका मेन किरदार कूपर ब्लैक होल में जाता है। इसमें गिरने के बाद वो फिफ्थ डिमेंशन में पहुंच जाता है, जहां वो अपने गुजरे हुए कल से बात कर सकता है। लिटरली ये दिमाग को हिला देने वाली बात है। ये सुनकर आपके जहन में भी सवाल आ रहा होगा कि क्या ऐसा होना मुमकिन है और ये ब्लैक होल बनता कैसे है। कुछ कहते हैं कि ये दूसरे यूनिवर्स में जाने का रास्ता है, और कुछ थ्योरीज बताती हैं अगर आप ब्लैक होल में गिरते हो तो आपके इतने छोटे छोटे टुकड़े होंगे कि उसे इंसानी आंख से देखना भी मुमकिन नहीं है। इसमें कितना सच है और ब्लैक होल की क्या हकीकत है, ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ब्लैक होल होता क्या है और ये बनता कैसे है। बेसिकली स्पेस में ब्लैक होल कुछ ऐसी जगह होती है जैसे सूरज की ग्रेविटी पूरे सोलर सिस्टम को एक जगह पर स्टेबल रखी हुई है, इसी तरह से दुनिया की ग्रेविटी दुनिया को स्टेबल रखी हुई है। ग्रेविटी मतलब अगर कोई भी चीज हम आसमान की तरफ उछालते हैं तो वो 9.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जमीन की तरफ आती है, और इसी वजह से हम जमीन के ऊपर चल पाते हैं। क्योंकि अगर ये ग्रेविटी डबल हो जाती है तो पौधे नहीं उगेंगे, हमारे दिल को 2 गुना ताकत से धड़कना पड़ेगा, और ग्रेविटी के जोर की वजह से जरा मोटे लोग मर सकते हैं। इसी तरह से ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पुल इतना मजबूत होता है कि कोई चीज तो दूर, इसमें अगर रोशनी भी चली जाए तो वो भी बाहर नहीं निकल सकती। फॉर एग्जाम्पल, ये एक अंधे कुएं जैसा है जो आगे चलते आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता है, लेकिन इसका कोई एंड नहीं है। पर कहा जाता है कि ये एक सिंगुलैरिटी यानी एक नुक्ते पर आकर रुकता है। और थ्योरीज के मुताबिक जैसे हमारा ये पूरा यूनिवर्स सितारों से भरा हुआ है, जिसमें हमारा छोटा सा सोलर सिस्टम जिसका सितारा सूरज है, ऐसे करोड़ों नहीं अरबों सितारे हैं आसमान पर जो आग से जल रहे हैं, और एक दिन इनका फ्यूल यानी आग भी ठंडी होगी, जिसके बाद कुछ सितारे तो वैसे ही धमाके में खत्म हो जाते हैं, और कुछ सितारों का जो कोर होता है वहाँ ग्रेविटी जीत जाती है, यानी फ्यूल खत्म होने के बाद वो अपनी ही ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स कर जाता है, जिसके बाद फिर ब्लैक होल का जन्म होता है, जिसका वॉल्यूम और डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्लैक होल एक सिक्के के साइज का होगा तो उसका मैस दुनिया के बराबर होगा। साइंटिस्ट ने 4 टाइप्स के ब्लैक होल्स के बारे में बताया है, लेकिन इनमें से 2 के बारे में ही ज्यादा बात हुई। इसमें पहला स्टेलर ब्लैक होल, जो कि एक बड़े सितारे के मरने पर जन्म लेता है, जिसका मैस हमारे सूरज से 10 से 20 गुना ज्यादा होता है, और हमारी गैलेक्सी में ऐसे लाखों करोड़ों ब्लैक होल्स हैं। दूसरा है सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। साइंटिस्ट का मानना है कि ये हर गैलेक्सी में मौजूद होते हैं, इवन कि हमारी गैलेक्सी के सेंटर में भी हैं, यानी हमारे सोलर सिस्टम से इतना दूर। ये बहुत ही बड़े ब्लैक होल्स होते हैं। इनका साइज हमारे सोलर सिस्टम जितना ही है, लेकिन इनका मैस हमारे सूरज से 10 लाख गुना ज्यादा होता है। क्योंकि ब्लैक होल नजर नहीं आ सकते, इसलिए उन्हें पता लगाने का एक ही तरीका है, उसके इर्द गिर्द गैस और मादा को देखकर, जिसे एक्रीशन डिस्क भी कहा जाता है। क्योंकि ब्लैक होल्स का ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से गैसेस, मैटर और डस्ट पार्टिकल्स इस तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसके इर्द गिर्द घूमने लग जाते हैं। सेम वैसे ही जैसे हमारे सोलर सिस्टम में सूरज की ग्रेविटी की वजह से हमारे प्लैनेट्स उसके गिर्द घूमते हैं। और कुछ सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के बिल्कुल सामने यूनिवर्स की सबसे ब्राइटेस्ट रोशनी भी देखी गई है। जबकि ब्लैक होल तो यूनिवर्स की सबसे डार्केस्ट चीज है, तो उसके सामने ये रोशनी इस वजह से बनती है जब ब्लैक होल में मैटर गिरता है, जिससे वो हीट अप होता है और शदीद रेडिएशंस निकलती हैं जो फिर रोशनी पैदा करती, जिसे क्वेज़ार कहते हैं। अगर इंटरस्टेलर मूवी की बात करें तो उसमें भी ब्लैक होल के साइड पर गैसेस और इवेंट होरिजन की लाइन दिखाई गई है, जो आज से 10 साल पहले भी उन्होंने बहुत जबरदस्त दिखाई थी। और अगर आप इवेंट होरिजन की लाइन को क्रॉस करते हो तो वहां से वापस आने के लिए आपको लाइट ऑफ स्पीड से तेज गुजरना पड़ेगा। आसान अल्फाज में कहें यानी बाहर निकलना नामुमकिन है। लेकिन आखिर ब्लैक होल के अंदर होता क्या है? क्या हो अगर सूरज की जगह ब्लैक होल आ जाए? तो बेसिकली होगा तो कुछ भी नहीं, बस हम ठंड से मर जाएंगे। लेकिन ब्लैक होल हमें कुछ नहीं कहेगा तब तक जब तक हम उसके रास्ते में नहीं आते, क्योंकि ये एक मॉन्स्टर की तरह है जो उसके रास्ते में आई गई हर चीज को निगल जाता है। चाहे वो रोशनी, मट्टी, सितारे कुछ भी हो, ये किसी को नहीं बख्शते। इवन के बड़े ब्लैक होल्स छोटे ब्लैक होल्स को भी निगल जाते हैं। तो क्या हो अगर आप ब्लैक होल के अंदर गिर जाओ? इवेंट होरिजन की लाइन को पास करते हुए आप बहुत ज्यादा ग्रेविटी की वजह से वहां टाइम को स्लो होता देखोगे, जिसका मतलब है आपके नजरिए से पूरी कायनात बहुत तेज हो जाएगी, और क्या पता कुछ ही देर में आप पूरा यूनिवर्स तबाह होता भी देखो। क्योंकि ये तो सिर्फ थ्योरीज हैं, इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन उसके बाद आपके साथ क्या होगा? तो साइंटिस्ट के मुताबिक सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं। जैसे इंटरस्टेलर मूवी में वो टाइम और स्पेस के बेंड होने की वजह से सिर्फ एक ही सीधी डायरेक्शन में जा पा रहा था, जिसके बाद मूवी से हटके फिजिक्स के मुताबिक उसकी बॉडी भी टूटेगी, फिर हर चीज के छोटे छोटे, मेरा मतलब एटम जितने पार्टिकल्स हो जाएंगे और आप तड़पते हुए मरोगे। दूसरा ऑप्शन है जैसे ही आप इवेंट होरिजन को क्रॉस करने लगोगे वहाँ आग की लाइन होगी
और आप फौरन मर जाओगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है और ये भी दो कुछ खास अच्छे नहीं है। जैसा कि रियल लाइफ देखने में ब्लैक होल कुछ ऐसा है। आप सोचते होगे कि इतना ब्लर और इस छोटे से ब्लैक होल से डरने की क्या जरूरत है। वेल, पहला तो EHT यानी इवेंट होरिजन टेलीस्कोप से इसकी इमेज ली गई है, जो कि ये ब्लैक होल दुनिया से 27,000 लाइट ईयर्स दूर है, जबकि एक लाइट ईयर 9.4 ट्रिलियन किलोमीटर का होता है। खैर, इन नंबर से और ना ही ब्लैक होल से डरने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर इस बात से डराया जाता है कि ब्लैक होल सारे प्लैनेट सब कुछ निकल जाएंगे, यानी सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे हमारा प्लैनेट सूरज के गिर्द रिवॉल्व करता है और हमारा चांद इस दुनिया के गिर्द, इस तरह से ब्लैक होल भी गैलेक्सी के सेंटर में है। और जब तक हमारी दुनिया ब्लैक होल से दूर रहेगी और ब्लैक होल हमसे, तब तक हम सेफ हैं। लेकिन ये भी सच है कि जिस दिन हमारी ये दुनिया का जो कोर सेंटर है, जो कि सूरज की सरफेस जितना गर्म है, एक दिन वो भी ठंडा होगा और ये दुनिया भी ब्लैक होल में बदल जाएगी। लेकिन ये सब होने में करोड़ों साल लगेंगे। लेकिन एक चीज है जो भी इस लम्हे हो सकती है, वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी बहुत ही जबरदस्त इन्फॉर्मेशन है जो आप बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना चाहोगे। अगर आप वो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।